प्रोग्राम आपसे क्या पर्दा से मैं हूं मोहसिन नदील चौधरी। नाजरीन, दरसो तदरीस का शोबा पैगंबराना है। कौम के मेहमारों को जेवरे तालीम से रास्ता करना, उन्हें मुल्क का बाइज्जत शहरी और काबिले रोजगार बनाने का अमल यकीनन लायके तहसीन है। चाहे इंसान किसी स्टेज तक भी जा पहुंचे, देखा जाए तो उसे उस मुकाम तक लाने में जहां वालिदैन की दुआओं और परवरिश का असर होता है, वहीं 50% से ज्यादा हिस्सा असातिज़ा किराम की मेहनतों से जुड़ा है। तालीम और सेहत दो ऐसे बुनियादी काम हैं जिससे हर इंसान का रिश्ता जुड़ा है। फलाही माशरे और रियासत का तसव्वुर भी यही है कि अपने शहरियों को अच्छी तालीम के साथ साथ सेहत की मुफ्त सहूलियात भी बहाम पहुंचाई जाएं। मुल्क पाकिस्तान में जहां अमीर और गरीब के बीच बड़ी खलीज हाइल है, वहीं इसी मुनासबत से शोबा तालीम में भी इस तफरीक को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। एक तरफ टाट और डेस्को पर मुश्तमिल सरकारी स्कूल है, तो दूसरी तरफ ऑक्सफोर्ड समेत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के सिलेबस पर मबनी कोर्सेज पढ़ाने वाले हजारों निजी स्कूल मुल्क भर में जाबजा कायम हैं। गरीब के बच्चे के लिए तालीम का मेयार अमीर के फर्जंद के मुकाबिल यकसा नहीं। आने वाली हर हुकूमत ने मुल्क में एक ही निसाब लाने की बात तो की, लेकिन उसे अमली जामा ना पहनाया जा सका। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत की जानिब से यकसा निसाब तालीम का ऐलान किया गया है, लेकिन इस ऐलान पर 100% अमल दरामद मुमकिन नहीं। अभी भी चंद के अलावा बाकी मज़ामीन की तफरीक बाकी है, जो निजी स्कूलों को सरकारी के मुकाबिल मुमताज बनाती है। यही वजह है कि आप किसी भी लैंडलॉर्ड, सरमायादार, कारोबारी तबके, आला ब्यूरोक्रेट, बड़े ग्रेड के सरकारी मुलाजिम या यहां तक के महकमा तालीम ही के असातिज़ा किराम से पूछे तो यह इंकशाफ होगा कि उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं बल्कि निजी तदरीसी इदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में तालीम का हसूल एक मेयार की अलामत भी बन चुका, जिसके हसूल के लिए लोग अपनी बसात से बढ़कर बच्चों को जदीद तालीम देने की जुस्तजू और दौड़ में लगे हैं। नाज़रीन, ये बात भी एक मुसल्लमा हकीकत है कि सरकारी स्कूलों में कल के मेयार तालीम के मुकाबिल आज का मेयार गिरावट का शिकार है। कौम के मामार बनाने की लगन सीने में सजाए हम उन फर्जशनास असातिज़ा को ढूंढ रहे हैं जो जीरो पीरियड लगाकर बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जेवर तालीम से न सिर्फ आरास्ता करते थे बल्कि उनकी शख्सियत को भी परवान चढ़ाते थे। उस दौर में ट्यूशन पढ़ाना एक ताने की हैसियत रखता था। आज तालीम भी कमर्शलाइज हो चुकी। आज का उस्ताद पैसे कमाने के चक्कर में इतना उलझ चुका कि वो फर्ज भुला बैठा। एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा। पुराने वक्तों में जब तालिब इल्म को छुट्टी दरकार होती तो वो डरते डरते अपने उस्ताद से छुट्टी तलब किया करते थे। आज का टीचर जब कमर्शियलिज्म के चुंगल में फंसा किसी लैंडलॉर्ड या सरमायादार के घर उसके बच्चों को पढ़ाने दरवाजे पर जाता है तो आगे से बिगड़े रईसजादे उस्ताद को यह कहकर वापस जाने पर मजबूर कर देते हैं कि सर आज आप छुट्टी कीजिए, आज पढ़ने का मूड नहीं है। नाज़रीन, ये तो हुई तालीम की मेयार की बात। कुछ बात जहां असातिज़ा के फर्ज की हुई, वहां उनके हकूक की भी बात किया जाना लाजिम है। दीगर शोबों की तरह इस शोबे में भी हकूक के हसूल के लिए यूनियंस की तश्कील अमल में लाई गई, लेकिन बात फिर वही है कि अंग्रेज के डिवाइड एंड रूल के फार्मूले के तहत असातिज़ा तंजीमों को भी तकसीम दर तकसीम करके गिरोहों और ग्रुपों में तकसीम कर दिया गया। हर तंजीम अपना अलग से झंडा उठाए असातिज़ा के हकूक के चैंपियन होने का राग अलाप रही है। पंजाब टीचर यूनियन का प्लेटफॉर्म असातिज़ा की तंजीमों में से एक बड़ा प्लेटफॉर्म करार पाता है, लेकिन इस तंजीम को भी धड़े और ग्रोह बंदी का शिकार कर दिया गया। सूबाई सतह के अलावा अब जिलाई सतहों पर भी पीटीयू के नाम से अलग अलग टीचर्स यूनियन कायम हो चुकी। असातिज़ा के हकूक मिल पाए या नहीं, लेकिन लीडर असातिज़ा के सरों पर उहदों की कलगियां जरूर सज चुकी। नाज़रीन, लिया की धरती पर जन्म लेने वाले दो ऐसे असातिज़ा रहनुमाओं का तज़किरा करना चाहूंगा जिन्होंने कौमी और सूबाई सतह पर अपनी सलाहियतों के झंडे गाड़े।
राना सुल्तान महमूद का नाम यकीनन असातिज़ा के हकूक़ के लिए खिदमात सरअंजाम देने वालों और जद्दोजहद की अलामत करार पाने वालों में सर फहरिस्त लिखा जाएगा। उन्होंने मुल्क के मरकजी रहनुमा के तौर पर बेपनाह जद्दोजहद की और कामयाबियां समेटी, दारो रसन की सऊबतें भी बर्दाश्त की। इसी तरह पीटीयू के जिले सदर के तौर पर असातिज़ा के हकूक़ का अलम उठाए सामने आने वाले बशीर हुसैन कमेरा का नाम भी असातिज़ा हकूक़ के सच्चे अलमबरदारों में लिया जाता है। साल साल की जद्दोजहद के बाद आज वो सूबाई सतह की क़यादत के तौर पर अपना लोहा मनवा चुके। सूबाई जनरल सेक्रेटरी पंजाब टीचर यूनियन के ओहदे पर फाइज होने और खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। पंजाब के टीचर्स के मसाइल हैं क्या? निज़ाम तालीम की खूबियों, खामियों और बेहतरी के लिए क्या असातिज़ा का पॉलिसी बनाने में कोई रोल है या मुतय्यन किया जा सकता है? कल के उस्ताद और आज के टीचर में फर्क क्या है? यकसा निसाब तालीम का राइज होना क्या अमीर और गरीब के बीच इस बड़ी खलीज को पुर कर पाएगा? असातिज़ा के हकूक़ के लिए मौजूदा दौर में भी पीटीयू किन नुकात पर सरापा एहतजाज है? ये और इस तरह के बहुत से सवालात हम आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान पंजाब टीचर यूनियन के सूबाई सदर बशीर हुसैन कमेरा के सामने रखेंगे। लेकिन नाजरीन, कबल इसके कि हम गुफ्तगू का आगाज करें, यहाँ लेंगे एक मुख्तसर वक्फा, फिर प्रोग्राम आपसे क्या पर्दा में असातिज़ा तंजीमों के बीच धड़ेबंदियों और इक़्तिदार की खींचातानी के हवाले से छुपी दरपर्दा कहानियों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। तो मेरा सब बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपकी तो कुछ तारीफ भी की है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पंजाब टीचर यूनियन का ये जो बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, आपके मुखालफिन ये कहते हैं कि इसके हिस्से बखरे करने में, इसको ग्रोहों में तकसीम करने में कहीं ना कहीं बशीर कमेरा का हाथ ज़रूर है। क्या वाकई ऐसा है? मोहसिन भाई, पहला तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वॉइस टुडे में मुझे बुलाया, इज्जत बख्शी। मोहसिन भाई, कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में तो आप इस चीज़ के गवाह हैं कि मैंने मुश्तरका इलेक्शन और पंजाब टीचर यूनियन को मुत्तहिद रखने के लिए हर जद्दोजहद और हर किस्म की कुर्बानी देने का जो है ना ऐलान किया था, और उस पर पूरा उतरा। मैंने तो यहाँ तक भी कहा था कि लइये का एक जो है ना जर्नलिज्म वाले लोग हैं, अंजुमन ताजरान है, वोकला बिरादरी है, जो आप कहते हैं उनका एक जो है ना इलेक्शन कमीशन बना लेते हैं, वो इलेक्शन करा ले, और जो जीता वो अपने टेनोर तक सदर रहेगा, बाकी उसके पीछे रहेंगे। सही। तो बात वही है, डिवाइड एंड रूल्स वाली। कुछ लोग हैं, कुछ अनासिर हैं जिनको तालीम की बेहतरी में, तालीम में तब्दीली गवारा नहीं है। उन लोगों की ख्वाहिश पर ये धड़ेबंदियाँ होती हैं, ये मुख्तलिफ ग्रुप सामने लाए जाते हैं ताकि असातिज़ा जो है ना मुत्तफिक होकर, मुत्तहिद होकर काम ना कर सके। बाकी कल भी मैं कहता था, आज भी आपके तवज्जुह से, आपके ये चैनल से मैं अब भी पैगाम देता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट लिया का बेशक कोई थर्ड अंपायर कोई चुन ले, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, इलेक्शन करवा ले, जो जीता वही सुल्तान, बाकी सब उसके पीछे रहेंगे। बशीर कमेरा जिंदी तो है वैसे हक पर। कैसे? ये जो हक बात है, मैं कहता हूं कि इलेक्शन होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं, बैठ कर ना ओहदे तकसीम कर लेते हैं। मैं कहता हूं इस तरह यूनियन की जो है ना नुमाइंदगी नहीं हो सकती कि घर बैठ कर हम ओहदे डिवाइड कर लें। इलेक्शन के थ्रू जिसको असातिज़ा समझते हैं कि ये हमारे लिए काम कर सकता है। तो जो आपका इलेक्शन हुआ था वो भी तो इतना मज़ा नहीं आया ना। असातिज़ा तो ग्रुप में तकसीम हो गए, सारे असातिज़ा ने हिस्सा नहीं लिया उसमें। जैसे शेख खालिद साहब अब अलग से मतलब अपनी तंजीम बनाए हुए हैं, झंडा उठाए हुए हैं, तो वो शेख खालिद साहब को क्यों नहीं आप ऑन बोर्ड लेते? मोहसिन भाई, आपको याद होगा कि एक मुआहदा हुआ था, वो प्रेस क्लब में हुआ था।
और फरीदी साहब और आप उसमें मौजूद थे जी, वही पैरामीटर उठाकर देख लें तो उसमें कौन भागा था, किसने स्टे लिया था। मैं तो आज ही कहता हूँ एक प्लेटफार्म पर सब लोग मुत्तहिद हो जाएं। और ये तो हकीकत है कि पंजाब टीचर्स यूनियन को धड़े बंदियों में तकसीम करके ये सिर्फ असाजा का नुकसान नहीं हुआ बल्कि तालीम का नुकसान हुआ है। आप इसे थोड़ा सा आगे देखें तो मुल्क का नुकसान हो रहा है। आप बजा फरमा रहे थे, एक मैं छोटा सा आपको जवाब देना चाहूंगा कि आज का वो उस्ताद नहीं रहा, आज वो दर पे जाता है ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो मौसम भाई किसी काम की इब्तिदा होती है ना, उसकी जो इब्तिदा करने वाला होता है सही, वही मरूज इस्लाम ठहराया जाता है। आप ये सोचें कि ये असाजा को ट्यूशन पढ़ाने पर किसने लगाया है? ये हीरोइन है वाकई तौर पर जिन्होंने असाजा को दे। यही वो लोग हैं जिनके पास बेपनाह सरमाया है, जो गरीब तलबा से, गरीब वालिदैन से उनके ज़हीन बच्चों का हक छीनना चाहते थे। उनके पास पैसा था, आपको पता है कि पैसे में भी एक कशिश है, तो उन्होंने असाजा को हायर किया, ट्यूशन पढ़ाने पर किया। अब जब जिसको पैसा मिलने लगा है तो उसको आदत पड़ गई है। मुसीबत बात यह है, एक और अब बात आपने कही है कि असाजा का जो है ना 50% हिस्सा है, इसके साथ मैं डिसएग्री करूंगा कि असाजा का 100% हिस्सा है। आप जिस फोरम को देख लें, जब अल्लाह ताला ने ये दुनिया बने, तालीम के साथ साथ तरबियत है, परवरिश है, बिल्कुल इसी तरह। तो पहले जो था ना, ये तमाम चीजें एक मंबा है तालीम का। ये सब चीजें तालीम की वजह से मुमकिन है। यानी लफ्ज है इल्म, इल्म के आप जितने मायने लेंगे, इल्म का माना है जानना। अब तालीम से भी हर चीज निकलती है। आप कोई कारीगर देख लें, उसको भी किसी ने सिखाया है, उसकी तालीम दिया है, उसका इल्म दिया है। आप यहाँ बैठे हैं, ये भी आपने तालीम हासिल की है ना जी। कैमरामैन है, ये कंप्यूटर ऑपरेटर है, जितने लोग हैं इन्होंने तालीम हासिल की। मैंने तो कहा किसी स्टेज तक भी बंदा चला जाए तो उसके पीछे तालीम 100% तालीम का है। तो बात ये असल हमारी जो निजाम चल रहा है, अंग्रेज जो छोड़कर गया था वही आज तक कायम है। मैं काफी दौर देख चुका हूँ। 1988 से जो है ना, मैं पंजाब टीचर्स यूनियन का हिस्सा हूँ, दर्स तदरीस से ताल्लुक है। तो जितने लोग आए उन्होंने दावे बहुत किए, बल्कि धोखा दिया, लेकिन तालीम किसी को ये मंजूर नहीं है कि एक सरवर कायनात ने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि मुझे इल्म नाफे अता फरमा, यानी ऐसा इल्म जो नफा दे सके। आज तालीमी इदारों में आप बजा कह रहे थे कि तालीम जो है ना वो नाम की है, नंबर लेने की दौड़ है। तालीम नहीं दी जा रही, एक हुनर सिखाया जा रहा है। हुनर कौन सा? कि नंबर आपने किस तरह लेने हैं। आप यकीन करें, बच्चे से पूछ लें, उसे मैं टीचर हूं, ये तालीम की जो है ना ये खामी है कि हमारा PhD स्कॉलर देख ले, उसे बोलने की तमीज नहीं होगी। आप अपना इंजीनियर देख लें, एक सुई नहीं बना सकता। हमारी मुल्क की जो ज़बू हाली है, ये जो मुआशी बहरान देख रहे हैं, ये तालीम की वजह से है। अच्छा कमेरा साहब, ये तो बात होगी, हम उस पर नंबर की जो दौड़ है उसके ऊपर भी बात करेंगे। मैंने ये भी वाकई पूछना है आपसे कि कल के उस्ताद और आज के टीचर में फ़र्क क्या है? बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं खुद को, वो उस्ताद वाला जो दर्जा था, आप टीचर इंग्लिश में मतलब उसको अदायगी अगर हो तो बड़ा अच्छा फील करते हैं। बुनियादी बात वही है, पिछले दिनों आपने एक प्रोटेस्ट किया तो उसमें भी 2 प्लेटफॉर्म से आप लोग आए हैं, उन्होंने अलग किया, आपने अलग किया। हालांकि एक गीगा का प्लेटफॉर्म आप लोगों ने बनाया है, तो उसमें दूसरों को आप ये तरगीब दे रहे हैं कि आप आएँ और आप इसके अंदर शामिल हों। तमाम मुलाजमीन जो हैं मुख्तलिफ ग्रेड के जितने भी हैं, सारी तंजीमें हैं, सारी इस गीगा के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हों ताकि तमाम मुलाजमीन का मुश्तरका तौर पर जो है आवाज़ बुलंद की जाए उनके हकूक़ की। लेकिन आप दोनों ग्रुप अलग अलग हैं और झंडे भी आप उठाए हुए हैं, तो आप खुद जब इकट्ठे नहीं हो सकते दूसरों को कैसा पैगाम देंगे? आपको चाहिए था स्टेप फॉरवर्ड होते, आप कहते जनाब आप नहीं आ रहे तो मैं आपके पास आ रहा हूँ और यहाँ पे इकट्ठे एहतजाज कर लेते हैं। आप दोनों ने अलग अलग एहतजाज किए। हाँ, मौसमी बात यह है कि गुज़श्ता इससे पहले एक एहतजाज हुआ था, तो आपने देखा होगा वहाँ जो है ना
वो अब भी आपने देखा होगा, हालांकि वो जो दोस्त थे हमने बुलाए हुए थे, 5-6 लोग उधर रह गए, फिर इधर प्रोग्राम हमारे में आ गए थे। उसमें कुछ लोग हैं जो उन्होंने रखे हुए हैं जिसको आप भी अच्छी तरह जानते हैं, मैं इस प्रोग्राम में आपको उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए आपको, वैसे प्रोग्राम है तो इसीलिए क्या बात वो जो है ना वो प्रोग्राम को खराब कर देते हैं। तो मैंने और आपने देखा है कि 5 साल से बेमकसद किस्म की दरखास्तें सीएम पोर्टल पर, मैंने उन्हें कहा है कि इसमें इंक्वायरी हो चुकी है, चीफ जस्टिस को भी उसने लिखा था, बहुत कुछ किया था, उसका ना वो डिविजनल जनरल सेक्रेटरी उन्होंने लिखा हुआ है। तो मैंने कहा था कि कम अज कम जो है ना, या तो आप, हाँ मैं झूठा हूं, मैं आज भी कहता हूँ जिस सतह की मेरी जो डिग्री है या जो सुनने हैं, आप गुलशेर साहब डिप्टी डीओ से पूछ ली, अब भी उसके पास पड़ी है, मैंने उन्हें दे दिया। इसमें अगर कोई फॉल्ट है तो बेशक मुझे रिमूवल फ्रॉम सर्विस दे दे। मोहसिन भाई 1985 में मैंने एफए की थी, ठीक, आप ये देखें उस वक्त ये जहली डिग्रियों का। और फिर मैंने कहा है कि बेशक आप जहां वेरीफाई कराना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, ये सब कुछ आपके सामने है। फिर जो है ना, असल में यही चीज है, आखिर इंसान है, कभी ना कभी उकता जाता है। फिर ऐसू के साथ जो 24 घंटे, एक नहीं 5-7 साल से आपको मुतवातिर जो है ना ज़हनी टेंशन दे रहे हैं, तो उनके साथ मेरे ख्याल में यानी मैंने हत्तल विसा कोशिश की है कि ये जो है ना किसी तरह समझ ले। अब आप बड़े होते पे हैं, जनरल सेक्रेटरी, सूबाई जनरल सेक्रेटरी का होता बहुत बड़ा होता है, सूबे को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये छोटी छोटी बातें और छोटी सतह पे मोहसिन भाई ये इनके मरकजी सदर को चाहिए था, हमने इनके मरकजी सदर को बकायदा रिटन एप्लीकेशन दी थी, यही कहते कि आप देखिए अगर आपके लोग हक पे है, मैं झूठा हूं, आप कार्रवाई करें, और सेक्रेटरी के पास मौजूद थे, वरना मैंने उसे कहा था कम अज कम हम नहीं चल सकते। अब भी जो हमारी मरकजी क़ियादत ने उनके साथ इलाहा किया है, मशरूत तौर पर किया है कि अगर आप लोगों का माशाल्लाह, वैसे तो हर कोई कहता है मैं सुल्तान हूँ, आप देख रहे हमारे मरकजी सदर मोहतरम बशीर वड़ैच ने मंडी बहाउद्दीन में हज़ारों की तादाद में असाज़ा उनके साथ निकले हैं। इसी तरह लोधरा में हमारा जो सरपरस्त आला था सजाद मलिक सजाद अमान, पिंडी में देख लें, यानी जहाँ जहाँ हमारे मरकजी कैदीन मौजूद थे वहाँ बेहतरीन। तो मैं ये नहीं कहना चाहता, ये लोग दिलचस्पी नहीं लेते, इनके जहाँ जहाँ कोई मरकजी कैद थे तो इन्होंने कोई मेहनत नहीं की। अच्छा, साथी के मसाइल हैं क्या, ये जो अब आपने अब जो एहतजाज किया था उसमें एजेंडा क्या था, ताकि लोगों को पता चले कौन से ऐसे हकूक हैं जो आप मांग रहे हैं, अरसा दराज से पीटीयू मांग रही है और वो मिल नहीं पा रहे, कौन से ऐसे हकूक हैं जो समझे भी आप कहते हैं ये असाज़ा को मिलने चाहिए। दूसरी जानिब हुकूमतों की पोजीशन भी आपको अंदाज़ा है, मुल्क हमारे की क्राइसिस का आपको अंदाज़ा है, फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, लेकिन उस्ताद कहते हैं कि बस हमें प्लस करते चले जाओ, काम बेशक हम करें या ना करें। जी मोहसिन भाई ये बेहतरीन सवाल है। दरअसल बात ये है कि हम कभी नहीं चाहते, ना ही हमने कभी कहा है कि हमारी तनख्वाहों में इतना बड़ा इजाफा कर दो, ना ही हमें यानी इतना कभी हमने डिमांड नहीं की कि हमें ना इतना ज्यादा दे दो, बल्कि हम इतना तो कह सकते हैं ना कि हमें इतना कुछ दो कि हमारे जिस्म और सांस का, हमारे बच्चों का जो है ना जिंदगी गुजर बसर हो सके। तो ये बात ठीक है, हम सिर्फ मौजूदा गवर्नमेंट को, मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान को उनका इंतखाबी मंशूर याद दिलाना चाहते हैं। और उससे पहले जब वो अपोजिशन में थे, हम एहतजाज करते थे, ये हिस्सा होते थे, हारून रशीद था, बाकी जितने लोग थे, ये आते थे कि ये आपके जो है ना हकूक जो है हक पर है। मैं आपको बताऊं कि डिस्पैरिटी का इन्होंने इंतखाबी मंशूर में लिखा था कि हम डिस्पैरिटी का खात्मा करेंगे। वो ये है कि अब जो पंजाब गवर्नमेंट का एक मुलाजिम है ना 14 स्केल का, वो तनख्वाह ले रहा है, यानी आज अगर वो भर्ती हुआ है तो उसकी तनख्वाह बनती है तकरीबन 27-28 हज़ार, जो वफाक है उसकी तनख्वाह बनती है 70,000। ठीक, इन्होंने कहा ये डिस्पैरिटी है, ये जो तफावत है, ये मौजूदा गवर्नमेंट मोहतरम पीटीआई की जो हुकूमत है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, हम भी उसका हिस्सा है।
तो हम ये चाहते हैं आपने जो वादा किया था इसको जो है ना वो पूरा करें। ये जो तनख्वाहों में पीटीआई हुकूमत का हिस्सा कैसे हैं आप? तो रियासत के मुलाजिम। मैं ये आपको बताऊं, जो भी हुकूमत होती है, वक्ती हुक्मरान होती है, जो गवर्नमेंट रियासत का मुलाजिम है वो उसका हिस्सा होता है। मैं उसकी मिसाल दूं, गवर्नमेंट जो भी हमारे जिम्मे असाइनमेंट लगाती है, पीटीआई की गवर्नमेंट है ना, जो भी असाइनमेंट लगाती है हम वो पूरी करते हैं। इट्स मीन कि हम उसका हिस्सा है। पीटीआई वर्कर था, उसने उन्होंने इक़्तिदार दिला दिया है, ये इन्होंने इक़्तिदार हासिल कर लिया है। अब पीटीआई वर्कर का फंक्शन नहीं है, अब गवर्नमेंट के जितने मुलाजमिन हैं, अब इस हुकूमत को कामयाब बनाना, उनकी पॉलिसियों का तसलसल बरकरार रखना, उनकी जो पॉलिसियां हैं उसको जारी रखना, ये मुलाजमीन का काम है। जे हम जो है मसाइल की बात अभी बीच में रह गई। हाँ, वो मैं बता रहा था। तो वही जो था, इन्होंने वादा किया था, मंशूर में किया था कि पूरे पाकिस्तान में एक स्केल होगा, एक हाउस रेंट होगा, यानी जितना है ये सभी कुछ यही होगा। हम यही चाहते हैं कि जो आपने वादा किया था, ये जो डिस्पैरिटी है, ये तफावत है, इसका खात्मा। तो मेरा साहब, कल के जो पढ़े हुए थे मैट्रिक पास जो भर्ती हुए हैं, आज के मास्टर डिग्री होल्डर्स के मुकाबले में अगर आप कहें कि उनको भी बराबर में तनख्वाह दी जाए, तो वो तो अब समझ लें भी अदारों के ऊपर बोझ हैं। वो नए कोर्स से वो मुताबिकत नहीं रखते, वो बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। अब तो गवर्नमेंट इस इंतज़ार में है कि वो रिटायर हों ताकि निज़ाम को बेहतर अंदाज में चलाया जा सके। उसके और उसके में आप कैसे बराबरी उनकी? मोहसिन भाई, ये आपका सवाल जो है ना, कम अज कम ये गवर्नमेंट को करने का बनता है। मुझसे मैं क्लियर कर दूं, पंजाब गवर्नमेंट के जितने मुलाजमे, चाहे पीएचडी हैं, चाहे एमफिल हैं, चाहे मास्टर हैं, अब एजुकेशन में मास्टर से पहले तो कोई भर्ती हो सकता नहीं, ये हमारी पॉलिसी में शामिल है। हाँ, मैं आप एक याद दिला दूं, जो वफाक के हैं वहाँ अब भी FACT EST टीचर भर्ती हो रहा है, BA BEd SST बढ़ रहा है। वो तालीम के लिहाज से हमसे बहुत कम है। इसी तरह IB में देख लें, दूसरे जितने मार्क में, वहाँ वो तालीम का जो म्यार है वो हिसाब का खड़ा है। उन्होंने तालीम को अपग्रेड नहीं किया कि प्राइमरी टीचर जो है वो मास्टर हो, EST जो है वो मास्टर BEd हो, वो वही। हम ये कहते हैं यही कर लें, तालीम के लिहाज से तनख्वाह का तयन कर लें। उधर जो मैट्रिक पास है, जो सिंपल FA पास है, वो तनख्वाह 70,000 ले रहा है। इधर जो PhD है, हमारे एजुकेटर आप देख लें, ESE जो भर्ती हुए, आप रेगुलर हुए, उनकी तनख्वाह आप स्लिप। अच्छा, आप वफाक को के साथ जायजा, तकाबली जायजा क्यों लेते हैं? आपके जो टर्म एंड कंडीशंस होंगी भर्ती की, उसके अंदर तो लिखा होगा कि इतने स्केल तक ये होगा, इतने स्केल तक ये होगा, उसके अंदर तो तयशुदा है। फिर उनके साथ मुकाबला, वो चंद लोग हैं और आप मतलब लाखों में आपकी तादाद है। मोहसिन भाई, बात यह है कि वो चंद लोग हैं ना, तो पढ़ाई चंद लोगों को रहे हैं ना। अगर हम लाखों में हैं तो पढ़ा भी लाखों में रहे हैं। दूसरी बात है कि हमारे जो मौजूदा हुकूमत है, मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इन्हीं का जो है मंशूर था, इन्हीं की बातें थी कि एक मुल्क एक कानून होगा, दो कानून नहीं होगा। आप समझते हैं बाकी उनके वादों पे अमल हो गया? मैं कोई सियासी वर्कर तो नहीं हूँ, लेकिन हम जो है ना अल्लाह ताला से बेहतरी की उम्मीद अपनी बात करते हैं। तो मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह हमारे साथ जो वादा किया है वो पूरा करेंगे। क्या और इसके अलावा लिया के टीचर्स के कोई खास मसाइल हैं? हाँ, ये जो है ना, आपने एक बात, इसमें सिर्फ आपका एक मसला रह गया कि स्केल वाइज आप कहते हैं वफाक के मुकाबले स्केल रिवाइज हो गया। हम ये चाहते हैं ये तफावत जो है ना, ये जो फर्क है, ये मुलाजमीन का खत्म किया है। अगर 9 देखें, FACT 14वें स्केल का है, वफाक का भी है। इसके अलावा और क्या मसला है? बस यही है, हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंस, ये सब बराबर। मतलब उसी क्राइटेरिया के तहत आप कहते हैं कि हमें मैच करते हैं, आप हमें मैच करते हैं। बाकी और लिया के टीचर्स के कोई खास मसाइल हैं? मेरी जहां तक मतलब ऑब्जर्वेशन है इतने सालों से बतौर जर्नलिस्ट, तो खवातीन के अदारे यूनियंस की नज़रों से ओझल है। वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होता है अंदर खाने, जो मतलब मामलात एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी उनको प्रॉब्लम आते हैं, शाम गए उनको बुलाया जाता है हेड्स को, और इस तरह के दीगर जो मसाइल कई बार आवाज़ें भी उठी हैं, उनके ऊपर आप लोगों की तवज्जो कम होती है खवातीन के मसाइल की तरफ। मोहसिन भाई, एक बात लिया के हवाले से मैं अर्ज करूं कि एक वक्त था जब हमारी फीमेल टीचर को शाम को बुलाया जाता था, लेकिन मौजूदा जो सेटअप है
कम अज कम इनकी इस बारे में ये करना कि शाम को असाजा को बुलाते हैं, फीमेल असाजा को खास तौर पर, ये नहीं बनता ऑनेस्टली। ठीक है। और बाकी रही जो बात, वो तो मैंने एक मिसाल के तौर पे बात की ना कि इस तरह के मसाइल उनके होते हैं। नहीं, फीमेल हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, आप मेरी बेटियां भी टीचर हैं, तो उनको जो एक हद तक है। मुझसे प्रॉब्लम यह है कि फीमेल की हमने जो है ना एक तंजीम साजी की थी, उसमें फिर जो है ना वो बच्चियां हैं, कुछ बुजुर्ग भी है, घर से निकलना चलाना मुश्किल है, वो थोड़ा सा ना मुश्किल होता है। वैसे जर्नी तौर पर उनके जो मसले छोटे होते हैं वो हमें जो है ना इन्फॉर्म करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हो जाते। जो लैया का या दूसरे पूरे पंजाब का असल में जो मसला है ना, आप जो कह रहे हैं कि असाजा या ये लोग बाती लोग हैं, हम एक टीम की तरह काम नहीं कर रहे। हमारा जो ऑफिसर है ना, तो वो मैं बताऊं कि एक हमारा सीईओ है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, डिप्टी डीओ है, डीओ है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनके हकूक और फरैज है। ये असाजा से उनके फरैज लेना तो जानते हैं। असाद 5 मिनट लेट क्यों है, ये नहीं हुआ, ये सफाई नहीं हुई। एक तो कभी भी हमारी जो भी हुकूमतें, यकीन करें पढ़ाई तक, आप मुझे बता दें, आप ऑफिसर के साथ टच रहते हैं, कभी एक बता दें कि ऑफिसर ने कहा हो कि मैंने फलां स्कूल गया हूं, मैंने बच्चों का टेस्ट लिया है, बच्चे फेल थे, बच्चों की तालीमी हालत अच्छी नहीं थी, लिहाजा ये टीचर सस्पेंड। कोई एक ऑर्डर दिखा दे, कोई नहीं होगा। क्या होगा कि स्कूल की सफाई नहीं थी, उस्ताद 5 मिनट लेट था, लॉक बुक नहीं लिखी हुई थी, दरवाजा टूटा हुआ था, सफेदी ठीक नहीं थी। ठीक है ना, मतलब आप कहते हैं तवज्जो उधर डाइवर्ट होगी, डिवर्ट होगी। बात यह है कि गवर्नमेंट इनको ये डीडीओ जो होता है ना, ड्रा एंड डिस्बर्समेंट अथॉरिटी, जिस तरह ऑडिट होता है, पिछले दिन ऑडिट हुआ तो ऑडिट ऑफिसर के साथ मेरी बात हुई, मैंने कहा आपने सिर्फ यही देखना है कि असासन ने कौन कौन सी तनख्वाह या कोई अलाउंस ज्यादा तो नहीं ली, क्या आपने ये भी कभी देखा है कि ये जो असाजा ने कम लिए हैं, ये तो डीडीओ को आप लिखे ना भाई इनको ये दे दे, वो हरगिज नहीं लिखेंगे। इसी तरह हमारे जो ऑफिसर है लैया के खास तौर पर जो मसाइल हैं, मैं आज भी एक जो है ना साहब इक़्तिदार फर्द से मिला और उन्होंने वादा किया है कि मैंने कहा कि किसी तरह कम अज कम हम लैया को पंजाब की एक मिसाल बनाए। और इस सिलसिले में मैं आप सब दोस्तों से भी तावन चाहूंगा कि जो गवर्नमेंट ने डीडीओ को पावर दी है ना, वो अपनी पावर इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल हमारी सर्विस बुक है, ये तनख्वाहों के बकाया जाते हैं, जीपी फंड को एडवांस लेता है, टीचर जब एप्लीकेशन देता है वो प्रोसेस होती सीईओ के पास पहुंच जाती है, सीईओ उसकी सैंक्शन करता है। मैं अब चाहता हूं ये टीचर को वापस कर देते हैं, हालांकि टीचर को वापस नहीं करनी चाहिए। अब क्योंकि पूरी हमारी अथॉरिटी है, वहां हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर बैठे हैं, फाइनेंस का हमारा अकाउंट ऑफिस का बंदा है, वही जो प्रोसेस है मुकम्मल होकर वही जितने केस आज हुए बकायदा इनका पीएन या इनकी कोई अथॉरिटी का लोग जो है वो अकाउंट ऑफिस में जमा कराए। अगर अकाउंट ऑफिस कोई इतराज लगाता है तो उसको रिमूव किसने, डीडीओ ने करना है, टीचर को तो नहीं करना। ये बकायदा जाकर वो करें, ये टीचर को का तो जाने का कोई मकसद नहीं। एक तो ये टीचर के ये जो मसाइल है जो अफसरान ने हल करने हैं, अफसरान की पावर, और इसी चीज की ये तनख्वाह लेते हैं। आप कभी देख लें कि इनके तनख्वाहों में एक होता है, ये डीडीओ का जो होता है ना, ये तनख्वाह ये वसूल करते हैं या हमारे बिल साइन करते हैं, उसका गवर्नमेंट बकायदा इन्हें अलाउंस देती है, डीडीओ अलाउंस यही जो होता है। लेकिन ये लोग जो है उस पर नहीं, वो होता क्या है कि टीचर को बकाया जाते हैं, उनके लिए वो दफ्तरों के चक्कर लगा ये लोग। यानी आप जब किसी को उसका मकाम नहीं देंगे, वैसे तो ये टीचर डे मनाते हैं ना, प्रैक्टिकली तौर पर कुछ नहीं। टीचर को ठीक है, मैं ये 100% तस्लीम करता हूं कि आज वो टीचर नहीं रहा। वो टीचर क्यों नहीं रहा कि आप लोगों ने वो माजी में जिस तरह आप और मैं पढ़े हैं, हमारे वालिदैन हमारे टीचर का कितना एहतराम करते थे, आज मुझे लैया में एक दिखा दे। है ऐसे टीचर हैं, मैं आज भी आपको दिखाता हूं, जो बगैर ट्यूशन के पढ़ाते हैं। एमसी स्कूल में चले जाएं, मॉडल स्कूल में चले जाएं, आपको ना कम से कम 30-40% टीचर मिलेंगे, यकीन करें कि वो ट्यूशन नहीं लेते, फ्री पढ़ाते हैं। लोगों के घरों में जाकर जो डिजर्विंग बच्चे हैं ट्यूशन नहीं दे सकते, और मैं उसका नाम भी आपको बता दूं, जवेद इकबाल साहब है, हालांकि उनकी अकेडमी है। जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते, मॉडल स्कूल के टीचर है,
किसी से नहीं लेते, फीस नहीं लेते, कपड़े तक लेकर देते। अल्लाह ने बहुत। और इसी तरह MCI स्कूल के हमारे जो ना मकबूल खवास साहब EST टीचर है, आपने नाम सुना होगा, उसे प्राइवेट इदारों ने 25-40 हजार तक पढ़ाने, उसने कहा यार मैं नहीं पढ़ाता। वो बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या है, मुआशरे का रिस्पांस नहीं है। जब मुआशरे का रिस्पांस नहीं होगा, आप किसी पर जब जिम्मेदारी डालेंगे, उसको उसकी लेवल के बराबर मकाम देंगे, ये हो नहीं सकता कि वो जो है आपकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं होता। बिल्कुल ठीक। कैमरा साहब, हमने आपसे अभी जो आपने बात की फ़राइज़ और हुकूक की, उस हवाले से भी बशीर हुसैन कैमरा साहब से हम जो है इस मौजू पर भी गुफ्तगू करेंगे कि हुकूक की बात जहाँ पे होती है वहाँ साजा के कुछ फ़राइज़ भी हैं, क्या वो सही तौर पर अदा हो रहे हैं और वो अपनी कम्यूनिटी के इस समझ से मुतमिन है या नहीं। इसके अलावा निज़ाम तालीम, यकसा निसाब तालीम के हवाले से भी और यूनियन के हवाले से भी क्या मुस्तकबिल में कोई इम्कानात हैं, या जिस तरह उन्होंने पहले भी पेशकश की, क्या वो इस ऑफर को अभी बरकरार रखते हैं कि इसको मर्ज अगर किया जा सकता हो लैया की हद तक। तो इस हवाले से भी गुफ्तगू होगी। मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। तो मेरे साथ बात हो रही थी कि जाने से पहले मैंने ये गुजारिश की थी कि हम पूछेंगे आपसे कि जहाँ पे हकूक़ का आपने हमेशा बात की और करनी भी चाहिए और हकूक़ कम्युनिटी को मिलने भी चाहिए, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन दूसरी जानिब कुछ फ़राइज़ भी हैं असातिज़ा के। आपने खुद ये बात तस्लीम की कि शायद वो बात पहले जैसी नहीं रही है असातिज़ा में। कभी आपने अपनी कम्युनिटी को ये तलकीन की कि जनाब आप जाएं, बच्चों का जो हक है वो आप उनको दें, उनकी प्रॉपर आप तालीम करें, लेकिन कोई आपकी तंजीम के अंदर, मंशूर के अंदर कोई ये चीज़ शामिल है या नहीं है, ये बस सिर्फ अपने हकूक़ का झंडा आपने बुलंद करना? मोहसिन भाई, अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब टीचर्स यूनियन ना, आपने माशाल्लाह वेल नोन पर्सन है और इस चीज़ का मेरे ख्याल में इल्म भी रखते हुए, पंजाब टीचर यूनियन सिर्फ असातिज़ा के हकूक़ के लिए नहीं है, ये तालीम की बेहतरी के लिए भी काम करती है, ये तलबा के हकूक़ का भी ख्याल रखती है। तो आप कोई लैया की या पूरे पंजाब की सिंगल मिसाल दे दें कि अगर कोई टीचर जो लापरवाही की वजह से उसका रिजल्ट पुअर था, वो पढ़ाता नहीं था, उसकी संदे बोगस थी या इखलाकी गिरावट का शिकार था, पंजाब टीचर्स ने कभी उनकी जो है ना फेवर नहीं की। हालांकि जो हमारे यानी जितने ऑफिसर्स हैं, ये जो है ना, जब बात आती है ना हकूक की, जब किसी को हकूक ना मिले तो मेरे ख्याल में उसे फर्ज के बारे में पूछता भी ना भी अजीब लगता है। लेकिन मुझे हैरत होती है अपने ऑफिसर पे, वो बड़ी शान और शौकत पर जाते हैं कि आप 5 मिनट लेट क्यों हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता ये 5 साल के इन सर्विस प्रमोशन इसकी ड्यू है और मेरी वजह से इनकी रुकी हुई है। नहीं, अब तो खैर बहुत कुछ मेरे ख्याल में सुधर गया सर। मौसम भाई, आप देखें इन सर्विस प्रमोशन की DPC कब हुई थी, आप मुझे यही बता दें। और जब के हमारे जो पता क्या प्रॉब्लम उस वक्त पैदा होते हैं जब अच्छा, ये होते तो आपके अंदर से ही हैं? नहीं, ये जो हेड है आपके, मतलब CEO साहब हैं, ये हेड मास्टर या टीचर लेवल से आगे आए, तो अगर यही आपकी हकूक की आवाज आगे तक नहीं पहुंचाता या प्रॉपर वर्क नहीं करके आगे भेजते, कसूर फिर किसका? सिविल ब्यूरोक्रेसी तो नहीं है? सिविल ब्यूरोक्रेसी का तो आपके शोबे में बराह रास्त रोल नहीं है। सर भाई, असल में बात यही है कि यही एक प्रॉब्लम आ रहा है। पता ही किस तरह, आप उस तरफ बैठे, मैं इस तरफ बैठा हूँ, जब मैं उधर चला जाऊंगा, अब मेरी ख्वाहिश होगी कि मौसम भाई जो भी सवाल आप करें मेरी ख्वाहिश के मुताबिक करें, आसान सवाल हो, मुश्किल सवाल ना हो। जब मैं उधर चला जाऊंगा आप इधर आ जाएंगे, फिर शायद आपकी ये ख्वाहिश होगी, मेरी ऐसी ख्वाहिश होगी कि मैं ऐसे सवाल करूं जो ताल्लुक हो जिसका मौसम भाई जवाब ना दे सके। यही बात है, एक्चुअल प्रॉब्लम यही पैदा हुआ है कि ये लोग स्कूल साइड से आते हैं, ये प्रिंसिपल हेडमास्टर होते हैं, कोई अख्तियार नहीं होता। जब ये इधर आते हैं फिर इनको ना कोई तालीम, एक्चुअली बिल्कुल आप देख रहे हैं, ना इन्हें कोई तालीम की बेहतरी का है, ना कोई असाजा का है, इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी सीट बचाने का मसला है। इसको आपने देखा होगा, ये जितने फंक्शन हुए
ہمارے افیسر کس طرح بڑھ چڑھ کر, حالانکہ ان کا تعلق بھی نہیں, جیپ ریلی تھی. آپ مجھے بتائیں کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا اس میں کوئی فنکشن بنتا ہے؟ نہیں, طالب علموں کو دیکھیں نا, یہ دکھانا ہے ہم نے, اپنے ثقافتی کلچر کو پروموٹ کرنا ہے. سر میری تھوڑی سی گزارش کریں. وہ کہتے ہیں اس سے سب سے بچوں کو یہ کلچر دکھانا ہے, سب سے پہلے آپ نے بچوں کی تربیت کرنی ہے. وہاں بچوں کی کون سی تربیت ہوئی؟ آپ ایسے ملک میں ہیں جہاں لیب کے لیے آپ کے پاس, آپ میرے ساتھ چلیں یا آپ خود سکولوں کا وزٹ کر لیں, کسی سکول میں سفیشینٹ جو ہے نا پریکٹیکل کرانے کے لیے سہولت موجود ہے. ایسے اگر کہیں پہ ہے بھی صحیح نا, مجھے کل پرسوں بھی کسی ایک ماہر تعلیم سے گفتگو ہو رہی تھی, ایم سی اسکول کی ہی مثال وہ دے رہے تھے, مطلب وہ ویسے جنرلی انہوں نے کہہ دیا کہ لائبریری اگر وہاں پہ ہے نا, سالہ سال سے اس کو تالے لگے ہوئے, بچوں کو پڑھنے کے لیے ایک کتاب تک نہیں دی جاتی. اسی طرح ہمارے دور میں پریکٹیکل بھی ہوتے تھے اور ہونے چاہیے, اور اب بھی کمپیوٹر لیب اگر ہے تو وہ موسٹلی وہ بند رکھتے ہیں. کمپیوٹر والوں کو کسی اور کام پہ لگایا ہوا, کس نے لگایا؟ افسران نے لگایا, جو غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ اویلیبل ہے بھی صحیح, تو اس کی ایکسیس طالب علم کو نہیں ہے کہ یار کوئی چیز ٹوٹ نہ جائے, کوئی پرابلم نہ آ جائے. حالانکہ ان چیزوں سے آگے بڑھ کر آپ کو سوچنا چاہیے اور سہولت دینی چاہیے. محسن بھائی, یہ پرابلم ہے سسٹم کا. اب میری بات سنیں, ایک بچہ, میں اپنی مثال دیتا ہوں یا آپ میری جگہ بیٹھ کر جائیں. ایک بچہ آج سکول آتا ہے, وہ ایک کتاب ایشو کرواتا ہے, کل وہ سکول نہیں آتا, بتائے میں کیا کروں؟ کوئی حرج نہیں, آخر اس نے آنا ہی ہے. نہیں سر, میں آپ کو ایسے چلے وہاں بیٹھ کر تو پڑھنے دینا اس کو, بالکل کوئی ممانعت نہیں ہے. محسن بھائی, جو گورنمنٹ نے نصاب بنا لیا ہے نا, یقین کہنے کہ بچہ 24 گھنٹے بھی پڑھے, وہ اس نصاب پر پورا نہیں اتر سکتا, اور بالکل فضول قسم کی چیزیں. آپ کے یونین سے کبھی کسی نے مشاورت نہیں کی, ٹیچر سے کبھی مشاورت نہیں؟ محسن بھائی, اگر یہ ٹیچر سے, یا میں تو یہ کہوں گا کہ جو ٹیچر جو پڑھانے والے ہیں وہ تو کبھی کوئی نصاب بنا ہی نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب معاشرتی علوم پرائمری میں لاگو ہوئی تھی تو انہوں نے پہلی مشت میرے پاس پڑھی ہوئی, یہ یونین والے بھی بڑے نقاد ہوتے ہیں. تو جو رائٹر تھا نا, اس نے لکھا تھا کہ چوبارے میں جو چنے کی فصل تھی وہ آسمان سے باتیں کر رہی تھی اور سفیدے کے چھوٹے چھوٹے درخت تھے. یہ پڑھا تھا نا, ٹھیک ہے. یعنی نہیں, وہ ایسے لوگ لکھتے ہیں جنہیں زمینی حقائق کا نہیں کرنا. اب اگر ٹیچر برادری کو شامل کرے, نصاب سازی میں شامل کرے, تو وہ ایسی غلط, یعنی آپ نے دیکھا ہوگا نعوذ باللہ من ذالک, ہم کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے, لیکن اگر آپ مجھے اس سائٹ پر بٹھا دیں, آج ہی بٹھا دیں, تو کیا یہ میں پروگرام کر سکوں گا؟ ہرگز نہیں, میرا کوئی تجربہ نہیں. ایسے لوگوں سے لکھوایا جاتا ہے, پھر یہ کیا کرتے ہیں, کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی اس میں تسلسل نہیں ہے. یہ کہتے ہیں بس ابھی ہو جاؤ. اور ہمارا لیا کا اور ساؤتھ پنجاب کا جو پرابلم چل رہا ہے نا, آج کل ہمارے آفیسر اتنے پریشان ہوتے ہیں بے تحاشا. کل میں ایک آفیسر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ڈی او سیکنڈری کے پاس, تو اس کی طرف نے لیٹر آ گیا واٹس ایپ پہ, لاہور سے آ گیا, انہوں نے ایک ڈاک مانگی تھی, اور ملتان سے آ گیا, انہوں نے علیحدہ مانگی تھی. اب دونوں میں تضاد تھا. اب ایکچوئل جو احکامات ہیں جن پر عمل درآمد ہو رہا ہے وہ لاہور کا ہو رہا ہے. یہ اسی طرح انہوں نے صرف, اب دیکھیں نا ہماری پالیسی انہوں نے بنانے کے لیے, اب یہی آپ کہتے ہیں نا جب اساتذہ کی تنخواہ بڑھانی ہو یا ہم برات منگے تو ہمارے ملک کی حالات ٹھیک نہیں ہے. آپ انیسٹلی مجھے یہ بتا دیں, جو ساؤتھ پنجاب بن گیا, ان کے کتنے آفیسر ہیں, کتنی چیزیں ہیں, کتنی گاڑیاں, مجھے ان کا ایک فائدہ بتا دیں کہ ہمیں یہ فائدہ ہے. ہمارا تبادلہ لاہور سے ہونا ہے, ہمارے تمام پوسٹنگ, ریکروٹمنٹ ہر جہاں. البتہ یہ ہے کہ ادھر جو ہے نا انہوں نے ایک رسالہ شروع کر دیا ہے, وہ ہمیں NSB سے نہ پیسے دینے پڑتے ہیں ہر مہینے, میرے خیال ہر ضلع کا 4-5 لاکھ روپیہ نا افسروں کا ٹھاٹ باٹ تو بن گیا, افسروں کو, ہاں افسروں کا البتہ ٹھاٹ باٹ بن گیا ہے, اور 20 سکیل کے کافی سارے لوگ بھی ادھر کھپ گئے. اچھا میرا صاحب, آپ کے ٹیچر کو یہ بات کیسے سمجھانی پڑے گی کہ مار نہیں پیار کا جو تصور ہے وہ دوسرے ممالک میں ہم دیکھتے ہیں تو ان کا رویہ ہی اور ہوتا ہے, چھوٹے کمسن بچوں سے خاص طور پہ. کیوں کہ بچے کے ذہن میں آج جو خوف اگر ڈلے گا وہ ساری عمر نہیں نکلے گا,
ड्रॉप आउट शरह भी आपकी इसीलिए ज्यादा है, लेकिन हर स्कूल में आज भी डंडे का इस्तेमाल हो रहा है। चले छोटी मोटी पनिश हल्की फुल्की वो तो समझ में आती है, लेकिन जो बड़े बड़े स्कैंडल सामने आते हैं मार कुटाई के, तो इस तरह क्यों नहीं रोकते? आप खुद मौसम भाई ये ना वैसे ना दुखती राग भी है, और आज इस पर ना आपने पूरी तरह यानी जस्टिफिकेशन कर। मौसम भाई आप फॉरेन कंट्रीज की बात करते हैं, पूरी इधर निजाम भी वही है। फॉरेन कंट्रीज से टीचर कोई जिम्मेदार नहीं है कि बच्चे की यूनिफॉर्म खराब है, बच्चा लेट स्कूल आया, बच्चा स्कूल नहीं आया, उधर टीचर का काम है। आप नेट देख लें, वो आया है, उसका टाइम फिक्स है, 9 बजे से 9:50 तक उसका पीरियड है, उसने डिलीवर करना है, उसकी सब कुछ बन रही है, बच्चों की मर्जी है, उसने पीरियड पढ़ाना है, उसने अपना लेक्चर देना है। बच्चे 5 बैठे, बच्चे 10 बैठे, बच्चे 1000 बैठे, टीचर का कोई कंसर्न नहीं है, उसने लेक्चर डिलीवर करना है, उसकी वीडियो बन रही है, ऑफिस में जो बैठा है वो सुन रहा है कि उस टीचर का जो जिम्मे काम था उसने कर दिया, ठीक है ना। वहां बच्चा अगर गंदे कपड़े पहन कर आया है तो जुर्माना किस पर होगा? उसके वालिद पर। बच्चा लेट स्कूल आया, जुर्माना किस पर होगा? उसके वालिद पर। बच्चे को जो पानी उधर नहीं मिला, जुर्माना किस पर होगा? एजुकेशन डिपार्टमेंट पर, ठीक है ना। इधर आप क्या कर रहे हैं कि बच्चा लेट है, आज एईओ गया है, कोई विजिटिंग ऑफिसर गया है, 50 तैनात है, बच्चे 25 है, टीचर को शो का नोटिस आ गया है, शाम को आप क्या करें, इधर आ जाए। वो अब 217 अड्डे पे से शाम तक सीओ ऑफिस का चक्कर लगेगा। अब बच्चा स्कूल नहीं आया, अब बच्चा यूनिफॉर्म पहन कर नहीं आया, बच्चे के प्रॉपर शूज नहीं है। आप कहते हैं, एक मिनट सेकेंड, मैं समझ गया, बच्चे के बाल नहीं कटे। आप ये कहते हैं कि आपका टीचर ओवरबर्डन है, इस वजह से वो फ्रस्ट्रेट है, अब उसका राइट बन गया है कि वो बच्चों को मेरी बात सुनो। अब जब बच्चे को वो मुतवातिर कह रहे हैं, टीचर भी इंसान है, आप मुझे इंसान है, आप यही सोचे जब आप अपने बच्चे को, टीचर एक क्लास है सर मेरी बात, टीचर एक क्लास नहीं वो तो आपने रखी, इंसान अपनी जगह नहीं सर टीचर आपने एक क्लास रखी नहीं। आप कहते हैं ना पंजाब टीचर यूनियन का मुतालबा है कि अगर आप टीचर सिर्फ तालीम में बेहतरी चाहते हैं तो टीचर बनाए पहले। इन्होंने तो क्या है, डीवीएम, डॉक्टर, इंजीनियर, जो डिग्री होल्डर थे, कॉमर्स के थे, सबको टीचर भर्ती कर दिया। जब उनकी बीएड, कोई पेशा वराना तालीम नहीं। अब देखे इनकी पॉलिसी देखे, जब भर्ती किया कोई पेशा वराना तालीम नहीं। जब 3 साल उन्होंने पढ़ा लिया, अब कहते हैं पहले बीएड करो वरना रेगुलर करो। वो अल्लाह के बंदे, पहले तो ये बिल्कुल इनका कोई तजर्बा नहीं था पढ़ाने का। अब ये 3 साल पढ़ा चुके, अब तो उन्हें तजर्बा आ गया। अब तो आप डिग्री मांगे बगैर, आप तो ठीक है, उनका काम भी सेटिस्फाइड, रिजल्ट भी आ गया। अब मेरी बात सुनिए, अब उनसे डिग्री मांगने की कोई जस्टिफिकेशन बंद, अब आप उन्हें रेगुलर कर, लेकिन नहीं। वो बात यह है कि यहाँ जो टीचर यूनियन ने कभी कहा, पैगाम दिया कि सरकार बस करो, हाथ हौला रखो, बच्चे हमारे कौम के मुस्तकबिल हैं, इन लोगों को ड्रॉप आउट शर्रा कम है, इन लोग बच्चों को डराओ ना, धमकाओ ना, इनके ज़हनों में खौफ ना बिठाओ कि टीचर जालिम है, टीचर डंडे के अलावा बात नहीं करता, कभी कहा आपने? सर आप टीचर की बात करते हैं, जब ऐसे वाकयात होते हैं, हम कोर्ट में गए, अदालतों ने, आला अदालतों ने इन्हें कहा है कि आप तालीम के साथ ये खिलवाड़ ना करें। किसे कहा? डंडा चलने दें? नहीं हाँ। ये डंडा नहीं चलने, आपकी पॉलिसी में नरमी है। अब मेरी बात सुने, अब बच्चा आज ये स्कूल आया है, मैंने तो सर ये पूछा कि टीचर यूनियन ने कभी ये पैगाम डिलीवर किया? टीचर सब नहीं, हम ये जब बात करते हैं ना, अब देखें इक्का दुक्का वाकयात तो हो जाते हैं, वो जितना सिविलाइज मुल्क हो जब वहां होते रहते हैं। अब देखें लिया में शाजो नादर हो रहे हैं, इसमें ये 100% मैं ये नहीं कह सकता। रिपोर्ट कोई होता है ना, शाजो नादर आप इसी नहीं कहते हैं ना, मेरे डंडा तो हर स्कूल में है, जिसमें आप चले जाए, मेरे साथ आप शर्त रख लें, जिस स्कूल में हम बगैर बताए चलते हैं वहां से डंडा ना निकले तो मैं जिम्मेदार हूं। सर उसमें इसमें 99% मेरे ख्याल में जो जिलाई अफीसर हैं वो मुलविस है। बात तो ठीक है ना, ये समझ। और रही से बात जो टीचर की है ना, पंजाब टीचर यूनियन ने सख्ती से मना कर दिया कि आप जो है ना जिस्मानी सजा दे ना दे, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने कानून बना दिया, आप ना दे। हम, मेरा आज भी पैगाम है आपके थ्रू कि सजा ना दे। बच्चा फेल हो जाता है, बच्चा स्कूल नहीं है, कोई अफीसर जो है आपके खिलाफ कार्रवाई करे, पहले मैं हूँगा और आपका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अच्छा, यकसा निसाब तालीम की बात हो रही है, मुतमिन है आप इससे?
नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ये एक ना हर वक्त हुक्मरान जो बदलते हैं ना ये करते हैं। मोहसिन भाई यकसा निज़ाम तालीम ये चाहते नहीं, ये बनाना नहीं चाहते। क्यों? ये कोई भी नहीं चाहता, ना निजाम ना निसाब, ना निज़ाम ना निसाब। उसकी वजह क्या है कि आप देखें, आपने देखा होगा एक हुकूमत ने ये बाज़ हुकूमतों ने अच्छे काम भी किए हैं। तो ये ज़िला निज़ामत का जो निज़ाम था, परवेज़ इलाही साहब थे, दूसरे थे, उन्होंने तो फेल है आप कहते हैं, मतलब वो मजा नहीं है, प्रॉपर सर मेरी बात सुने, उन्होंने ना एक मेरिट सिस्टम बना दिया था। टीचरों के तबादले होते थे, उन्होंने मेरिट पे बना दिया। कहते हैं ऑनलाइन होते हैं सारे, मतलब बड़े नहीं सर, ऑनलाइन में जितने घपले हैं इतने नहीं। मेरे साथ बैठ के मैं आपको दिखाऊं, ऑनलाइन में पहले ये तो होता था, मैं कहता था मोहसिन भाई ये कागज देखे इसमें मेरा मेरिट बनता है। आप तो मोहसिन कहते हैं मुझे नहीं पता, कंप्यूटर से पूछो। आप पता क्या, पहले तो इधर हम दरखास्त दे देते थे ना, बसरा साहब ये मेरा तबादला बनता था, आपने मोहसिन का क्यों किया है? अब एड्रेस करना मसला, अब लाहौर जाना पड़ता है। आप फिर जब लाहौर जाते हैं तो उधर ये है, महीनों लग जाते हैं। एक है पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो कहते हैं आपने डिपार्टमेंट में जाए, वो तो ठेके पे काम चल रहा है ना, वो कहते हैं आपने डिपार्टमेंट में जाए, डिपार्टमेंट कहता है कि हमें जो है ना सिर्फ पर एक्सेस नहीं है। वो तो एक, मैं इधर लिया का एक तबादला हुआ था, हमारी बिटिया है, दोनों बिटिया है, तो एक का नंबर बनता था कंप्यूटर की एक गलती से, यानी 31/7 और 1/8 पॉइंटों में, ठीक है हाँ। इसका बन गया। अब जिसका मेरिट नहीं बनता था उसको तबादला लाहौर वालों ने कर दिया, हमारे सीओ ने, डीओ ने, तमाम लोगों ने लिख दिया कि तबादला इसका बनता है। 126 गर्ल्स स्कूल है, यकीन करें वो 3 मरतबा कोर्ट गए, कोर्ट ने मतलब आप कहते हैं प्रोसेस लेंथ 2 साल में अभी तक वो प्रोसेस चल रहा है। आप कहते हैं ऑनलाइन में घपले होते हैं, बेशक वो सर ये कंप्यूटर हमने बनाया, इसे ऑपरेट हमने करना है, इसको जो कमांड हम। अच्छा, पहले हमने देखा कि बड़ी टीचर यूनियन की जानिब से भी आवाज होती थी कि मर्दमशुमारी हो रही है तो हमारी ड्यूटी लग रही है, पोलियो हो रहा है तो टीचर्स की ड्यूटी लग रही है। हालिया दिनों में भी मतलब जैसे खसरा रुबेला की मुहिम चली, टीचर की ड्यूटी लग रही है, लेकिन टीचर कल आवाज उठाता था, आज शायद कोई मोटा ताजिया मिल रहा है तो आज उसकी बिल्कुल एतराज नहीं। मौसम भी पहले जो है ना, अब गवर्नमेंट को थोड़ी सी समझ आ गई। आप देख लेना इस वक्त मेरे ख्याल में जो पोलियो मुहिम चली है, या पहले ये खसरा वगैरह की चली है, या इन्होंने पहले मेंशन किए थे, हमने एहतजाज किया था, नाम कट गए थे जब पहले ये वैक्सीनेशन वगैरह हो रही थी कोविड की, तो वो असाजा की ड्यूटी थी, हमने किया था, वो कट गए थे। अब देखिए ये मुहिम चली है, हम ये नहीं कहते कि टीचर को कोई, हम ये कहते हैं गर्मी की छुट्टियां है ना, जो काम करना है करना है। हम कहते हैं भले लोगों जब स्कूल चल रहे हैं उस वक्त टीचर को पढ़ाने, आपके ये जो काम है ना, आपने मर्दमशुमारी मौसम गर्मा की तालीलात में करवा ले, ठीक है। अच्छा, ये फरमाएं कि नंबरों की जो दौड़ है, जी सर, टीचर और कमर्शलाइजेशन तो अपनी जगह पे, लेकिन नंबरों की जो दौड़ है 1100 में से 1100 में से बात जगहों पे 1105 भी आ गए। अब तो मजाक बन गया कि उन्होंने कहा बोर्ड के बाहर से बंदा गुजर रहा था तो उन्होंने बुला के कहा यार जाते जाते तुम भी ले जाओ 300 नंबर तुम भी ले जाओ। तो मतलब किसी चीज पर तो आप मुकाबला अजीब सा लगा हुआ है। ये देखे ना, अब जब आपके पास मुकाबले के लिए वो जो एक पैरामीटर्स है वही खत्म कर दिया कि 1100 में से 1100, अब तो एंड हो गया ना, लास्ट है ना ये, तो इसको आप कैसे देखते हैं? वैसे मौसम भाई पहला जो था ना, मैं एक आपको चीज दूं, पहले जो हमारा निज़ाम था तालीम का था, आप तो कहते हैं ना निज़ाम तालीम में बेहतरी है, बेहतरी नहीं है, हमने खत्म कर दिया है। पहले जो टीचर था, हम जब इम्तिहान देते थे, आपने दिया होगा तो 5 सवाल होते, 6 सवाल होते थे, उनमें से कोई 5 करने होते थे। अब उन्होंने लिखा, फर्ज करो क्या मैं पाकिस्तान के अगराज और मकासद बयान करें, अब हमें कितना लिखना पड़ता था, फिर उसकी जदोजहद में जो लोग शामिल हुए बिल्कुल ऐसे लिखते थे। अब हम लिखते लिखते जो है ना थक जाते थे। नंबर टीचर, उसके 15 नंबर होते थे, टीचर नंबर देता था, जो उसका बिल्कुल करेक्ट होता था उसको नंबर मिलते थे 10 से ऊपर कोई नहीं देता। अब पता क्या है, अब एक पाकिस्तान कब बना, ठीक है, तो पूरे दिन एक्यूरेट जवाब है। अब टीचर ने उसके नंबर, तो नंबर है 2 नंबर का, अब उसने 2 नंबर देने हैं। अब बच्चे की सोच आपने सलब कर दी है, महदूद कर दी है। पहले ये था कि आप कैसे स्कूल आते हैं,
ٹھیک ہے نا بھائی, وہ بولتا میں صبح اٹھتا ہوں ایسے, امی ناشتہ کرتے ہیں, یہ یعنی بچے کا ذہن اس کا کام کرتا تھا, اس کی سوچ تھی. اب اس سوچ کو نا آپ نے کلوز کر دیا ہے. کس نے کیا ہے؟ پالیسی ساز نے کیا ہے. بالکل ٹھیک. یہ سب کچھ آپ نے یہ دیکھا ہوگا. اب دیکھیں, اچھا, نظام کی بہتری کی کوئی تجویز ہے آپ کے پاس؟ بالکل, اس میں نا ایک حب الوطنی کا تقاضا ہے. جب تک ہم نظام کی بہتری کی طرف نہیں جائیں گے, پنجاب ٹیچر یونین پہلے بھی اب بھی جو حکمران ہو ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ بیٹھے, اس میں نظام تعلیم جو ہے اس کا نصاب جو بناتے ہیں, ہمارا گورنمنٹ سے مطالبہ ہے اس میں والدین بھی شامل ہو, پڑھے لکھے بڑے منجے کے ساتھ, اور پرانے اسٹوڈنٹ اسکالر ٹائپ کے ہمارے لوگ ہیں وہ بھی شامل ہو, جو چیف ایگزیکٹو رہ گئے ہیں, ڈی پی اے قسم کے ریٹائر لوگ ہیں, جو عرصہ دراز پڑھاتے رہے, اسکالر کے جن کے بچوں نے بورڈ ٹاپ کیا ہے ان لوگوں کو, جن بچوں نے بورڈ ٹاپ کیا ان کو, یعنی یہ ایک مجموعہ بنے, تھنک ٹینک بنا کر وہ بیٹھے ہمارا نظام, جس میں مذہبی لوگ بھی شامل ہو کہ تعلیم کے کون کون سی چیزیں, اسلام کی کون کون سی چیزیں ہم نے شامل کرنی ہے. یہ پہلی سے پانچویں تک, پانچویں سے سات. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ نصاب بناتے وقت جو ہمارا منسٹر ہے, سیکٹری ہے, رات کو بیٹھتا ہے نا, اس کے ذہن نفاذ کرو, میں نے کہہ دیا کہ سر ہمارا نا یہ ہونا چاہیے, صبح لیٹر آ گیا. یقین کریں تکلیف ہوتی ہے, مخالفت بھی نہیں کر سکتے, کیوں کفر کے فتوے پاکستان میں تو ایک سیکنڈ پر یقین چھپے پڑے ہوتے ہیں. اب دیکھیں قرآن پاک کی تعلیم سے کسی کو انکار ہے؟ نہیں. ہم مسلمان بھی نہیں رہتے, انسان بھی نہیں رہتے. جو انہوں نے مذاق بنایا گزشتہ دنوں, جی بالکل ایسے, ایک پارا جو 5-10 روپے کا تھا 70 روپے کا مل رہا تھا, اور ٹیچر لاہور جا رہے تھے کہ نہیں بھئی کیا ہے عقل کے, پہلے تم چھاپے خانے کو ہدایات جاری کرو, جو آپ ٹھیک اویلیبلٹی ضروری ہو, پھر پڑھانا. قرآن پاک محسن بھی یہ پروگرام بولنا آسان نہیں ہے, یہاں بیٹھ کر آپ لوگ فیس کرتے ہیں بہت سارے لوگ. قرآن پاک پڑھنا اور پڑھانے میں بہت فرق. ایک چیز میں پڑھ سکتا ہوں, پڑھانا آپ دیکھیں, اسے پڑھانے کے لیے یقین کریں کہ اس دن ہمارے سی ٹی آئی ہیڈ وہ اس کا انٹرویو دے رہے تھے, میں دیکھ رہا تھا, بچے وہ پڑھ رہے تھے, تو یقین کریں ہم تو روایتی لوگوں سے پڑھے ہوئے ہیں نا, یعنی ہم نے نئی نسل کو پڑھانے ان کے لیے پہلے یہ ٹریننگ لیتے. اچھا چلتے چلتے یہ بھی فرما دیں کہ دوبارہ کوئی پیشکش اپنے مقامی لوگوں کے لیے, اپنے یعنی کہ کمپٹیٹر جو آپ کے کہہ لیں یا مخالف گروپ جو ہے, اس کے لیے کوئی اچھی کوئی پیشکش ہے؟ محسن بھائی میں کسی کو اپنا مخالف نہیں سمجھتا, وہ ہم ٹیچر ہیں, ہمارے متوازی گروپ کہہ لیں آپ, متوازی گروپ جو بھی کہہ رہے ہیں. محسن بھائی میرا کل جو موقف تھا آج بھی وہ موقف ہے زندہ رہنے کا, جب تک میں یونین میں ہوں. بشیر کہ میرا ضد چھوڑے گا تو بات نہیں, میری کوئی ضد نہیں ہے, یقین کریں آپ منصف پر مشہور ہے سارے بشیر کہ میرا سر, وہ کہنے سے سر کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں آج بھی آپ لوگ ہیں نا, وہ ہمارے وکلا ہیں, ان کا جو پریزیڈنٹ ہے, جو لوگ ہیں آپ شامل ہو جائے, پیرامیٹر بنا دیں, دونوں کے لیے ایک جیسے ہو گئے نا, یقین کریں ہم حاضر ہیں. جو لوگ آپ اور کسی اور کو بلا لیں جس پر انہیں یقین ہے, ٹھیک ہے نا, ٹیچر ہو, باہر کا ہو, کسی ایم پی اے کو, جس کو وہ بنا غیر جانبدار کمیٹی بنے, وہ الیکشن معاشرے کے دیگر طبقات پہ مشتمل, اور وہ جو بھی فیصلہ کرے. جو بھی فیصلہ. بہت بہت شکریہ کہ میرا صاحب آپ کا, کہ آپ نے ٹائم دیا ہمیں. ناظرین